सुन लें, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत, यहां भी चमकती रहेंगी, वहां भी चमकती रहेंगी। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैं पहली बार पोखरी में आया हूं, ये देखें आप, एक बहुत बड़ी लेखक है, इनका नाम है एनी बेसेंट। ये मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिमा है, एक अंग्रेज है। वो रसूल पे रिसर्च करती है, वो औरत, और क्या कहती है नबी मोहतरम के बारे में, सुनिए और जाकर अपने बच्चों को बताएं। It is impossible for anyone who studied the life and the character of the great prophet of Arabia. वो कहती हैं जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल। वो कहती है, किताब का नाम याद रखें, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, सफा नंबर 4 पे कहती हैं वो, बिफोर द बर्थ मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू बी करते थे। जैसे पहला होती थी, नबी आ गए, पेट में मुसीबत से लगाया, दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां खुशियां, हैरत है। तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शोहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मेरी माँ बहनों को बहकाने वालों, और मेरी बहनें जो बहक जाती हैं, फरजाना शबाना 10 साल में कितनी हो गई, मर जाना। सुनो, इस्लाम ने तुम्हें सबसे ज्यादा सब कुछ दिया है। इस्लाम से बढ़कर औरतों को किसी ने कुछ नहीं दिया है। आगे देखें आप, ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुटमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक आजम ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, अबू जर ने चाहा हम ले ले, अबू दरदा ने चाहा हम ले ले, उबय इब्ने काब ने चाहा हम ले ले, हजरत बिलाल ने चाहा हम ले ले, इब्ने मसूद ने चाहा हम ले ले, इब्ने अब्दुल्ला ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। मगर मेरे हुजूर महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उनके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा। नबी ने देखा, नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम बिटिया के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हो कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, फितरत को बदल दिया है, हैवान को इंसान बना दिया है, माशरे को बदल दिया है, सोसाइटी को बदल दिया है, बस्ती को बदल दिया है, करिया को बदल दिया है, सूबे को बदल दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे पोखरी वालों, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई
के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को कोई पूछने वाला ना था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को लोग लतिया रहे थे, मगर वो भी मुस्कुरा रहे हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ पोखरी वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, यहाँ कहो, डाल्टनगंज में कहो, रांची में कहो, दिल्ली में कहो, मुंबई में कहो, कनाडा में कहो, केनिया में कहो, अफ्रीका में कहो, अमेरिका में कहो, जंगलों में कहो, करिया में कहो, क्या अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। अगर 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के। बस 1 मिनट और लूंगा, क्योंकि शहबाज भाई यहाँ आने के लिए पर तोल रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। तकरीर का निचोड़, ये जलसे क्यों होते, हम क्यों आए, भाई क्यों आए, मुफ्ती साहब जो आए वो क्यों आए हैं? सुने आप, the gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने। गौर से सुने, साथ में उनके मानने वाले थे, उन लोगों ने देखा रे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, दाएं से चलो, बाएं से, पीछे जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या? कहा वो ये है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम आगे हैं, उनके मानने वाले पीछे हैं, वो भी जा रहे, ये लोग भी जा रहे, सबकी निगाहें जमी कदमे ईसा पर, जा रहे तो जा रहे। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया, एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल का है पानी पे, तो तुमने देखा नहीं तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तू रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदमे ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा आपसे पानी के अंदर। तो दोस्तों ये उलमा आपसे कह रहे हैं कि मुसलमानों आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए इतना याद रखो कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, शहीद आजम से हटने ना पाए, इमाम आजम से हटने ना पाए, गौसे आजम से हटने ना पाए, हिंदल वली से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, सदरुल शरिया से हटने ना पाए, ताजुल शरिया से हटने ना पाए, उलमाए अहले सुन्नत से हटने ना पाए, अजीज मिल्लत से हटने ना पाए, बुरहान मिल्लत से हटने ना पाए, मुजाहिद मिल्लत से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब, सब कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरणें पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा, इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। लेट बी क्वाइट डॉक्टर मैन, ऑल पॉसिबल स्टेप टू एनरिच एंड नॉरिश माय इस्लाम, माय हदीस, माय कुरान। ओ अल्लाह, यू बिस्टिन टू बिस्टिक ऑन टू माय व्हाट्स दैट्स ऑल। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल